बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हमारे पास दो बड़ी खबरें हैं। चीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स के बारे में तो आप सब जानते हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं। इनसे अमेरिका भी परेशान है। हम आपको साथ साथ रिपोर्ट्स भी देते हैं। आज जो हम आपको रिपोर्ट देंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि चीन भारत पर ऐसा हमला करने की तैयारी कर रहा है, ऐसी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है कि भारत का असलहा वहीं का वहीं पड़ा होगा। राफेल तैयारे भी खड़े होंगे, ब्राह्मोस मिसाइल भी लगे होंगे, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं होगा। कोई इंसानी जान वहां पर नहीं आ सकेगी। इस हवाले से हम आपको डिटेल देंगे और फिर आपको एक पेंटागन की रिपोर्ट बताएंगे जो अमेरिका ने भारत को वार्न किया है कि चीन किस तरह से तैयार खड़ा हुआ है। अमेरिका ने सैटेलाइट में सारा जायजा लेकर भारत को वार्निंग दी है कि उठो, लड़ो, जो कर सकते हो करो और खुद को बचा लो। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की। चाइना PLA conducts nuclear, chemical, biological warfare drill in Tibet. The PLA exercise, including commandos, armored assault groups, and soldiers trained for chemical warfare, were drawn from various wings of the army. चाइनीज आर्मी तिब्बत के इलाके में न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वारफेयर की एक्सरसाइजेस कर रही है। भारतीय फौज ने ये चीजें ख्वाब में भी नहीं देखी कि कैसे दूसरी फौज पर केमिकल के जरिए हमला करते हैं, और अगर दूसरी फौज आप पर केमिकल का हमला कर दे तो उससे कैसे बचना है, बायोलॉजिकल हमला कैसे होता है। भारतीय फौज बेचारी ने एक बार अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर एक्सरसाइजेस करके चीन को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। चीनी आर्मी ने आकर इतना मारा कि ये भाग गए। चीन 4.5 किलोमीटर अंदर घुसा और दूसरे दिन उसने तस्वीरें पब्लिश कर दी जिसमें उसने भारतीय फौज के कान पकड़वाए हुए थे। फिर एक बार शुरू में जब कशीदगी शुरू हुई थी तो ब्लैक हिल टॉप पर चीन ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का हमला किया था, जो कि हमला होता हुआ दिखाई नहीं देता। भारतीय फौजियों को समझ ही नहीं आ रही थी। उनको वॉमिटिंग शुरू हो गई, कोई माजूर हो गया, कोई लड़खड़ा कर पहाड़ से गिरने लगा। उनको समझ ही नहीं आई कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो अब चीन उस लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहा है। वो जानता है कि भारतीय फौज इस काबिल नहीं है कि वो इस किस्म के हमले कर सके। लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से कोई शरारत हुई, अगर चीन पर कोई बायोलॉजिकल हमला कर दिया गया तो उसका मुकाबला चीन ने कैसे करना है। चीन ये नहीं बता रहा कि वो भी कोई ऐसा हमला करने का इरादा रखता है या नहीं रखता, लेकिन वो इसकी एक्सरसाइजेस कर रहा है। और एक्सरसाइजेस का क्या मतलब होता है कि हम जंग की तैयारी कर रहे हैं और जंग हमने इस तरह लड़नी है। भारत में कोरोना आ गया था तो आपने भारत का हाल देखा था। कुत्ते लाशें खा रहे थे, ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, पूरी दुनिया ऑक्सीजन भिजवा रही थी। और ये हम भारत को टाउंट नहीं कर रहे, हमारा भी यही हाल होता है। लेकिन भारत को सबक सीखना चाहिए कि उसे अपनी औकात में रहना चाहिए था। सुपर पावर बनने के चक्कर में, मीडिया के जरिए सुपर पावर बनने के चक्कर में, झूठे प्रोपेगेंडास करने के चक्कर में आप कितनी बड़ी बड़ी ताकतों के साथ पंगा ले चुके हैं, जिससे अमेरिका परेशान है, जिससे अमेरिकी जर्नैल डरे हुए हैं। लेकिन आपके मीडिया की, आपकी आवाम की बड़ी बड़ी बातें, आपके सियासतदानों की, आप फौज से तो पूछें कि उनका क्या हाल है, वो इस काबिल भी हैं कि नहीं। एनीवेज, ये एक्सरसाइजेस वेस्टर्न थिएटर कमांड WTC के अंडर हो रही हैं और इन्हें तिब्बत मिलिट्री रीजन में ऑर्गेनाइज किया गया है। और इनमें चीन की उन 5 सबसे बड़ी कमांड्स ने हिस्सा लिया है जिन्होंने भारत और चीन के बॉर्डर को लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक 3488 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया है। ये आप देख लें, आपके हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, ये हमारा दावा नहीं है। इसके अलावा सिंथेटिक ब्रिगेड ने तिब्बत के मिलिट्री रीजन में क्रॉस डे और नाइट मोबाइल मल्टी आर्म कोऑर्डिनेटेड एक्चुअल कॉम्बैट एक्सरसाइजेस की। उसके बाद रॉकेट्स लॉन्च किए गए, आर्मर्ड असॉल्ट ग्रुप डिप्लॉय किए गए और फिर आर्मी इंजीनियर्स को इंस्टॉलेशन के लिए बुलाया गया और फिर टारगेट्स को निशाना बनाया गया। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि चीन केमिकल और बायोलॉजिकल को अलग अलग तो इस्तेमाल कर ही सकता है, उसके पास इसकी डुअल यूज टेक्नोलॉजी भी है, यानी इन दोनों का इकट्ठा हमला भी कर सकता है। तो नाजरीन, बिलाशुबा ये भारत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घड़ी है।
पहले आपको चीन ने वार्न किया कि ये क्या खिलौने तैनात कर रहे हो, कभी ब्राह्मोस, कभी राफेल, कभी क्या। ये तुम्हारे लिए बड़े हथियार होंगे, हम चाहे तो जंग से पहले ही इनको नाकारा बना दें। सारी दुनिया जानती है कि चीन के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स हैं जिनसे अमेरिका परेशान है कि वो एक झटके में हमें तबाह कर सकता है। तो आप क्या ब्राह्मोस लगा रहे हैं, आप क्या राफेल मंगवा रहे हैं? और फिर जिस तरह से आपके बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर ने क्रैश किया, वो पूरा सरार तरीके से अभी तक पता नहीं चला कि उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि उसका जो हाल हुआ साफ नज़र आ रहा है कि उसको किसी मिसाइल ने मारा था। लेकिन ना किसी मिसाइल ने मारा, ना कोई मिसाइल दागा गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स का या डायरेक्ट एनर्जी का हमला हुआ है। बल्कि ईएमपी का हमला होता तो वो डेड हो जाता। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का हमला था क्योंकि वो क्रैश हुआ है। और जब भी आपके मीडिया ने चीन के खिलाफ कोई बात की, अगले दिन बॉर्डर पे उसने आपके फौजियों का क्या हाल किया। और आपके मुल्क में बिपिन रावत ही वो शख्स था जो पिछले 1 माह से चीन के खिलाफ बोल रहा था, वरना अभी तक उसकी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि चीन का नाम ले ले। अब अगली खबर सुन लें। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट है, पेंटागन वरीज अबाउट चाइनीज बिल्ड अप नियर इंडिया, चाइनाज न्यू एयरपोर्ट्स and highways near the border have put officials on edge। भारत के बॉर्डर पर चीन की तरफ से की जाने वाली कंस्ट्रक्शंस को देखकर पेंटागन यानी अमेरिका परेशान हो गया है। पहले तो भारत खामोश रहता था। आपको हमने कल या परसों एक वीडियो बनाकर बताई जिसमें भारत की होम मिनिस्ट्री बता रही है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक चीन ने बॉर्डर की खिलाफ वर्जी ही नहीं की। भारत अपनी पार्लियामेंट को भी रिपोर्ट नहीं करता था कि चीन कितना अंदर घुस आया है। ये तो इनका बैका एग्रीमेंट हुआ, अमेरिका ने देखना शुरू किया तो अमेरिका ने इनको एक्सपोज किया कि वो तो आपके इलाकों में गांव बनाकर बैठा है और आपने हमें बताया तक नहीं। इन्होंने तो अपनी आवाम को भी नहीं बताया, इन्होंने अपनी पार्लियामेंट को नहीं बताया, क्योंकि ये तो बहुत बहादुर हैं। फिर सवाल होगा कि आपने अपने इलाके बचाए क्यों नहीं। तो जब अमेरिका ने एक्सपोज कर दिया तो अब अमेरिका देख रहा है सब कुछ। अमेरिका बहुत परेशान है। अमेरिका ने भारत से कहा है कि जाग जाओ। वो सड़कें बना रहा है, एयरपोर्ट्स बना रहा है, अपने फौजियों के लिए शेल्टर्स बना रहा है, कितने उसने गांव बसा लिए हैं और उसकी फौजों को देखो वो तैयार बैठी हुई हैं, किसी भी वक्त तुम पर हमला कर देंगी और तुमने ही लड़ना है। तो नाजरीन, आने वाला वक्त भारत के लिए इंतहाई खतरनाक नजर आ रहा है। 2 बड़ों की लड़ाई में भारत ने पिस जाना है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।